जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध के अंतर्गत सप्तम अध्याय में श्री प्रहलाद जी दैत्य बालकों को परमार्थ का उपदेश कर रहे हैं। श्री प्रहलाद जी ने बताया था कि यह निर्मल ज्ञान भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को दिया था और फिर उनके द्वारा मुझे भी प्राप्त हुआ। दैत्य बालकों ने कहा कि हम तुम तो समान अवस्था के हैं, छोटे हैं, है ना, किस तरह से आपको संग मिल गया श्री नारद जी का जिससे कि यह ज्ञान प्राप्त हो गया। इस संदेह की निवृत्ति के लिए प्रहलाद जी ने उस प्रसंग को प्रस्तुत किया जब हिरण्यकशिपु तप के लिए मंदराचल पर्वत पर गए हुए थे। उस समय देवताओं ने दैत्यों को पराजित किया, वे सब भाग खड़े हुए। हिरण्यकशिपु की पत्नी राजरानी प्रहलाद जी की मां को इंद्र गिरफ्तार करके ले जाने लगे। श्री नारद जी ने आकर के दृक्षया देख करके इंद्र को रोका और कहा कि इसके उदर में महान भागवत भक्त है, तुम किसी प्रकार से उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इंद्र ने बात मान ली और परिक्रमा करके प्रणाम किया और अपने स्वर्ग को चले गए। प्रहलाद की मां को नारद जी अपने आश्रम में ले आए, उनको निर्भय बना दिया। वहीं पर देवर्षि नारद की सेवा करते समय ही नारद जी ने प्रहलाद जी की माता को और स्वयं गर्भावस्था में अपने को भी नारद जी के द्वारा ज्ञान दिया गया। इस तरह से ज्ञान प्राप्ति का प्रसंग सुनाकर प्रहलाद जी ने श्री नारद जी के द्वारा कौन सा ज्ञान दिया गया, धर्म और तत्व ज्ञान, उसका उल्लेख करते हुए प्रहलाद जी ने बताया कि आत्मा और अनात्मा का विवेक प्राप्त करना चाहिए। अनात्मा रूप जो देह है यह 6 विकारों से आक्रांत है। उन विकारों का आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। आत्म तत्व के 12 लक्षण बताए। पहले तो देह के धर्मों से आत्मा का पृथकत्व बताया, फिर आत्मा के जो धर्म हैं 12 उनका उल्लेख करके समस्त अनात्म जगत से पृथकता का उपदेश किया। इसके बाद फिर श्री नारद जी ने यह भी बताया कि ऐसे आत्मा का अन्वेषण कैसे करना चाहिए, जैसे स्वर्णकार खान से पत्थर के टुकड़ों में
स्वर्ण के कणों को उपाय के द्वारा अलग करके प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही आध्यात्मिक साधक योग साधना के द्वारा शरीर में व्याप्त आत्म तत्व को पृथक करके जान लेता है। ये केस तक हुआ था ना, यहाँ तक प्रसंग हो गया। अब आगे श्री नारद जी यह कहने जा रहे हैं कि आत्म तत्व का विवेक किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए। तो कहते हैं अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणाः विकारा षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्। देखो 8 प्रकार की आचार्यों ने प्रकृति बताई, अव्यक्त, महत्तत्व, अहं तत्व और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5, 3, 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। ये 3 गुण प्रकृति से अलग नहीं है, क्योंकि सत्व, रज, तम तीनों गुण तो प्रकृति के ही भीतर हैं, स्वरूप हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। तीनों गुण उस प्रकृति के ही स्वरूप हैं। तद्गुणा माने प्रकृते गुणा, त्रय एव हि तद्गुणा, उस प्रकृति के ही तीनों गुण हैं, सत्व, रज, तम। इनसे प्रकट होने वाले 16 प्रकार के विकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन 11 और पंच महाभूत, 16 प्रकार का विकार प्रकट होता है। 8 प्रकार के त्रिगुणात्मिका प्रकृति से 16 प्रकार का कार्य रूप विकार। आचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्, ऐसे इस कार्य कारण विकार में व्यक्त और अव्यक्त के भीतर है ना, पुरुष तत्व, आत्म तत्व समन्वित है, माने व्याप्त रहता है। ठीक है। अध्यात्म विवेक विवेकम आत्म प्राप्त उपायमाः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अध्यात्म का विवेक ही आत्मा की प्राप्ति का उपाय है। अध्यात्म का विवेक ही आत्म प्राप्ति का उपाय है। वह कैसे है? तो कहते हैं अष्टादश त्रिभि 3 श्लोकों से यह बात कह रहे हैं। आत्म प्राप्ति के उपाय का 3 श्लोकों में निरूपण करने जा रहे हैं। मूल प्रकृति महत् अहंकारौ, मूल प्रकृति 1, महत्तत्व 2, अहं तत्व 3, पंच तन्मात्राणि च, 5 तन्मात्राएं मिला करके 8 इत्यष्टौ। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। त्रय सत्वादयो ते च प्रकृति गुणा एव। 3 जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये प्रकृति के ही गुण हैं, न तो भिन्ना, प्रकृति से भिन्न नहीं। 16 प्रकार का विकार क्या है? एकादशेन्द्रियाणि पंच महाभूतानि चेति 16 विकारा। इन सबके भीतर पुमान आत्मा एक प्रोक्ता है। इस सबके भीतर पुमान पुरुष रूप जो आत्म तत्व है वह एक है। यह बात कपिलादि आचार्यों ने कथन की है। कपिलादि आचार्य ही एकत्वे हेतु कहते हैं वह एक क्यों है? एषु साक्षित्वेन
की व्याख्या में कहते हैं कि इन सभी पदार्थों में 8 प्रकार की प्रकृति, 16 प्रकार के विकारों में साक्षी रूप से आत्मा अन्वित है, व्याप्त है। तदुक्तम, यही बात कही गई है सांख्य कारिका में। मूल प्रकृति ही अभिकृति ही, मूल प्रकृति जो है वह किसी का विकार नहीं है। प्रकृति ही प्रकृति है, विकार किसी का नहीं है, कार्य नहीं है। महदाद्या प्रकृति विकृतया सत्व, और महदादि 7 वही महत्त्व, अहम तत्व, तन्मात्राएं, ये 7 प्रकृति विकृति दोनों हैं। प्रकृति इसलिए है कि अपने से भिन्न को उत्पन्न करते हैं, और विकृति इसलिए है कि ये दूसरे से प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। मूल प्रकृति तो केवल प्रकृति है, किसी की विकृति नहीं है। तो एक मूल प्रकृति, 7 प्रकृति विकृति दोनों मिला करके 8 प्रकार की प्रकृति हुई। 16 कस्तु विकार, और 16 का जो समुदाय है वह तो विकार विकृति रूप है। और इन सभी के भीतर न प्रकृति न विकृति पुरुषा, पुरुष तत्व जो आत्म तत्व है वह न किसी की प्रकृति है और न किसी की विकृति है। क्यों? प्रकृति तो वह होता है जो किसी को उत्पन्न करे, तो पुरुष तत्व किसी को उत्पन्न नहीं करने वाला होने से प्रकृति नहीं, और किसी को से उत्पन्न होने वाला नहीं होने से विकृति भी नहीं। न प्रकृति न विकृति पुरुषा, ये सांख्य कारिका है ईश्वर का। यह कहने के बाद फिर कहते हैं देह जो इनमें है, प्रक्रिया बता रहे हैं। आत्मा की खोज तो अपने भीतर करनी है ना, तो पहले प्रक्रिया बता रहे हैं। देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्थिति द्विधा, इन्हीं ऊपर बताए गए तत्वों का संघात ही तो देह है, जिसमें मूल प्रकृति है, विकार है, आत्मा है, वही तो देह है। सर्वसंघात जगत्तस्थिति द्विधा, यह 2 प्रकार का है। जगत माने जंगम और तस्थु माने स्थावर, जड़ और चेतन। स्थावर जंगम 2 प्रकार का संघात ही देह है। सर्वसंघात माने समस्त जीवों का देह, समष्टि, स्थावर और जंगम। अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेति इति अतत्यजन, इसी के भीतर जो सर्वसंघात रूप देह है, जिसके स्थावर और जंगम 2 भेद हैं, इसी के भीतर आत्म चैतन्य तत्व पुरुष का खोज करना है। अत्रैव मृग्यः माने अन्वेषणीयः पुरुषः। तो कहते कैसे खोजेंगे उसको, कैसे ढूंढेंगे? तो नेति नेति इति अतत्यजन, कहते हैं एक तरफ से शुरू करो और एक एक चीज को देखते जाओ गौर से, और जब मालूम पड़ जाए कि यह आत्मा नहीं है तो हटाओ, फिर दूसरा उठाओ, ये भी आत्मा नहीं, हटाओ। इस तरह से अतत्यजन, जो तत्व माने आत्मा नहीं है उसको छोड़ते चले जाओ, हटाते चले जाओ। अनात्मा को, आत्मा से भिन्न जो अनात्मा है उसको, उसका त्याग करते जाओ। यह भी आत्मा नहीं, यह भी आत्मा नहीं, यह भी आत्मा नहीं, और करते करते अंत में जब आत्मा मिल जाएगा तो फिर उसको तो त्यागना नहीं है, मिल जाएगा। ऐसे खोज करना है। ठीक है। जगत जंगमम है ना, सर्वसंघात एक तो जंगम प्राणी है देह। तस्थु माने स्थावरम। अत्रैव सर्वसंघातात्मके देहे एव पुरुषो मृग्यः, इसी सर्वसंघातात्मक देह में, व्यष्टि में एक एक देह और समष्टि में सारे देह,
उसी के भीतर पुरुष का अन्वेषण करना है, खोजना है, ढूंढना है। सुशकम चैतदित्या, कहते भाई ये तो बड़ा कठिन काम है। अब समुद्र के भीतर कोई सुई को ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढ पाएगा? तो सर्वसंघात जो स्थावर जंगम देह है, इसके भीतर आत्मा की खोज तो बड़ी कठिन है, किंतु कहते नहीं, सूचक है, बड़ी आसानी से इसको ढूंढा जा सकता है। कहते कैसे? तो नेति नेति इति अन्यापोहे क्रियमाणे, अन्य जो आत्मा नहीं है उसको अपोहन करो, हटाओ, फेंकते जाओ, अलग करते जाओ। स्वयं एव अतत्यजन, फिर स्वयं ही जो तत् नहीं है, तत् माने आत्मा, उसको त्यागते जाओ, अपने आप छूटता जाएगा। अनाथ वर्गात पृथक उपलभ्यमान इत्यर्थ, अनाथ वर्ग से पृथक जो आत्म तत्व है उसको इसी क्रम से ढूंढना होगा, उपलब्धमान करना होगा। फिर कहते हैं अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेन उषतात्मना सर्वस्थान समाम्नायैर विमर्शद्भिः असत्स्वरैः। भगवान श्री नारद जी कहते हैं गर्भस्थ प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी यहाँ दैत्य बालकों को बता रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेन उषतात्मना, अन्वय व्यतिरेक, जो एक जाति के हों उनको अलग करो, उनसे जो अलग जाति को उनको अलग करो, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। यह अनात्मा है, यह भी अनात्मा, यह भी अनात्मा, यह भी अनात्मा, और यह अनात्मा के गुण उसमें नहीं है तो ये उससे अलग हो गया। यही विवेक करने का ढंग है। अन्वय व्यतिरेक रूप विवेक के द्वारा। और कहते हैं यह कैसे बनेगा? उषतात्मना, कहते हैं कि जब उषत माने विशुद्ध चित्त होगा, अंतःकरण होगा। उषतात्मा माने विशुद्ध चित्त अंतःकरणेन, तब विवेक बनेगा। सर्गस्थान समाम्नायैः, सर्ग माने सृष्टि, स्थान माने संरक्षण स्थिति, और समाम्नाय माने संहार, विलय, प्रलय। इन तीनों का विमर्श करो, विवेचन करो। कौन चीज पैदा होती है, स्थित रहती है, फिर नष्ट होती है। ऐसा करते करते फिर वह वस्तु ढूंढो जो न पैदा हुई और न नष्ट होने वाली है। इस तरह से विमर्श करते करते ढूंढना पड़ेगा। एक बात और कहते हैं असत्वरई ही, इस काम में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सत्वर माने शीघ्रता, असत्वरई माने है ना शीघ्रता न करते हुए शनै शनै करना होगा यह काम। ठीक है। मणिषु सूत्रम इव सर्वत्रानुस्यूतत्वेन अन्वयः, कहते हैं मणियों के भीतर जैसे सूत्र पिरोया रहता है ना। जप माला के भीतर सूत्र रहता है ना, माला की मणियां अलग होती, उसी तरह से सर्वत्रानुस्यूतत्वेन अन्वयः, उसी तरह से अनात्म प्रपंच के पदार्थों में जो सूत की तरह से व्याप्त है, उस सूत की तरह से व्याप्त तत्व को अलग करके ढूंढना है। अतएव मणिभ्या सूत्रस्यैवैकैक व्यतिरेकस्य, इसलिए मणियों से है ना सूत्र को एक एक करके व्यतिरेक करना है। सभी मणियों को सूत्र से अलग करना है। ये भी ये भी ये भी ये भी करके है ना, सभी मणियों से एकमात्र सूत्र को एक एक करके व्यतिरेक करना है, अलग करना है, मिलावट न रह जाए। तयोर द्वंद्वैक्यम, उन दोनों का द्वंद्व करके एकवत भाव किया गया है। अन्य व्यतिरेक
नहीं तो अन्य व्यतिरेकाभ्याम चाहिए। तो द्वंद्वयोर द्वंद्वैक्यम तेन यो विवेकः पूर्वोक्तो वा तेन उषता। इस तरह से, इस ढंग से मणियों से सूत को अलग करने की तरह जो विवेक है पूर्वोक्त, तेन उषता शुद्धेन आत्मना, वो ऐसे विवेक के द्वारा, और वह भी शुद्ध मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा, शुद्धेन आत्मना मनसा, है ना। सर्ग स्थान समाम्नायैहि सृष्टि स्थिति संहारैहि, सृष्टि स्थिति संहार इन तीनों के द्वारा, इन तीनों के द्वारा अन्य व्यतिरेक करके उस सूत्र को अलग करना है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, श्रुति कहती है ना, जिससे ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं, लंबी श्रुति है, और फिर जिसमें लीन हो जाते हैं, उस तत्व को अलग करना अन्य व्यतिरेक के द्वारा। इत्यादि श्रुत्युक्त सर्गाद्यनुसंधाने नित्यर्थः। यह जो श्रुति कह रही है, इस श्रुति के द्वारा कहे गए उक्ति के अनुसार सृष्टि आदि का अनुसंधान करके खोज करना है, ढूंढना है। विमर्शद भी विचारयत भी, जो विमर्श करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं, और असत्वरही अव्यग्रही, जल्दबाजी किए बिना, बिना व्यग्र हुए, मृग्या इति पूर्वेणान्वयः, उस आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए, ऐसा पूर्व से संबंध हो जाएगा। आप विमर्श का प्रकार बताते हैं, अभी तो भूमिका हुई, विमर्श का प्रकार बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो, बुद्धेर जागरणम स्वप्न सुषुप्तिरिति वृत्तयः ताये नैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः। हम सभी मनुष्य प्राणी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था का अनुभव रोज प्राप्त करते हैं। श्री नारद भगवान कहते हैं कि ये तीनों अवस्थाओं की जो वृत्तियां हैं, ये तीनों अवस्थाएं जो हैं, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। बुद्धि वृत्ति ही जागरण का अनुभव कराती है, वही बुद्धि वृत्ति स्वप्न का अनुभव कराती है, वही बुद्धि वृत्ति सुषुप्ति का अनुभव कराती है। ये बुद्धि की वृत्तियां है ना। ता ये नैवानुभूयन्ते, किंतु बुद्धि और बुद्धि की ये तीनों अवस्था वाली वृत्तियां, तीनों, ये नैवानुभूयन्ते, ये किसके द्वारा अनुभूत होती हैं? माने तीनों से संबंधित रखने वाला कोई तत्व है। क्योंकि देखिए, वेदांत तो मांडू की कारिका में विचार किया गया है, तीनों अवस्थाओं में जब हम अलग अलग अवस्था में रहते हैं तो हमको दूसरी अवस्था का कोई ज्ञान नहीं रहता। जागृत में है जिस समय, उस समय स्वप्न का पता नहीं, कैसा स्वप्न होगा, सुषुप्ति का पता नहीं। स्वप्न में जब पहुंचते हैं तो जागरण का पता नहीं, सुषुप्ति का पता नहीं। सुषुप्ति में जब होते हैं तो जागरण का पता नहीं, स्वप्न का पता नहीं। किंतु एक तत्व ऐसा है जो तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है। तभी तो अनुभव होता है दूसरे दिन कि कल मैंने 3 घंटे फैक्ट्री में काम किया, खा पी करके सो गया, 1 घंटे स्वप्न देखता रहा, फिर गाढ़ निद्रा में पहुंच गया, कुछ होश नहीं रहा, और वही अब मैं फिर जग करके काम कर रहा हूं। तीनों अवस्थाओं का अनुसंधान करने वाला एक तत्व कोई है। अवस्थाओं में जब हम होते हैं, माने जीवात्मा, उसको दूसरी अवस्था का ज्ञान कभी नहीं होता। किंतु तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला
अनुभव को प्रकाशित करने वाला कि जागृत में मैंने ये अनुभव किया, स्वप्न में ये देखा, सुषुप्ति में ये सुख मिला, इन तीनों का अनुभव प्रकाशित करने वाला जो तत्व है वो आत्मा है। वही कह रहे हैं ता ये नैवानुभूयन्ते, ता माने ये तीनों अवस्थाएं और तीनों अवस्थाओं वाली बुद्धि की वृत्तियां, ये नैवानुभूयन्ते, जिस साक्षी आत्मा के द्वारा अनुभव की जा रही हैं, अनुभूत हो रही हैं, सोऽध्यक्ष पुरुषः परः, वही है ना सबका साक्षी अध्यक्ष परम पुरुष परमात्मा है। क्योंकि आत्मा परमात्मा दो तो है नहीं। ठीक है। विमर्श प्रकार माह, विमर्श कैसे करना चाहिए, खोज कैसे करनी चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए, वह प्रकार बता रहे बुद्धेरित द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। अध्यक्ष माने साक्षी, तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला अध्यक्ष साक्षी वही परम पुरुष परमात्मा है, आत्मा है। एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैः बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपम आत्मनो बुद्धेद गंधैर्वायुमिवान्वयात्। फिर कहते हैं कि ये 3 प्रकार के जो बुद्धि के भेद हैं, पर्यस्तैः बुद्धिभेदैः, और त्रिवर्ण का मतलब क्या हुआ? एभिस्त्रिवर्णैः माने सात्विक राजस तामस, सात्विक राजस तामस ये त्रिवर्ण है। 3 वर्ण वाले जो बुद्धि के भेद, क्रियोद्भवैः, और क्रिया के रूप में ये उद्भूत होने वाले हैं, है ना। और इन्हीं के द्वारा आत्मा का स्वरूप जो है घिरा हुआ है चारों ओर से। स्वरूपम आत्मनो बुद्धेत, आत्मा का स्वरूप क्रिया से उद्भूत होने वाली ये 3 प्रकार की बुद्धि भेद रूपी अवस्थाओं के द्वारा घिरा हुआ है। ऐसा जाने, बुद्धेत माने जाने, गंधैर्वायुमिवान्वयात्, जैसे देखिए दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे गंध उड़ करके आई हमारे नाक में, भाई खुशबू कहाँ से आ रही है? कोई वृक्ष है क्या फूल का? दुर्गंध आई, दुर्गंध कहाँ से आ रही है? अब वह दुर्गंध सुगंध तो वायु दौड़ा ला करके आया, ले करके आया, है ना। तो इस प्रकार से वायु से अलग गंध, गंध के द्वारा वायु का ज्ञान हो गया। भाई दूर की सुगंधी को वायु ले आया है, वायु गंध से अलग है, किंतु वह गंध जो है वायु के द्वारा लाया गया है। इस प्रकार से इन तीनों अवस्थाओं जो बुद्धि की अवस्थाएं बताई गई हैं, इनमें व्याप्त जो आत्म तत्व स्वरूप का स्वरूप है, क्यों? उसके बिना तो ये तीनों अवस्थाओं का भान हो ही नहीं सकता, इनकी प्रतीति ही नहीं होगी, इनका प्रकाशन ही नहीं होगा। जैसे वायु अगर न हो तो गंध का कोई भान ही नहीं होगा, गंध ही तो, वायु ही तो गंध को हमारे घ्राण तक लाता है। वैसे ही आत्म तत्व ही इन तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। इस तरह से छानबीन करनी चाहिए। ठीक है। अतः एभिर्बुद्धि भेदैः, इसलिए इन्हीं बुद्धि के भेद रूप तीनों अवस्थाओं के द्वारा परिणामैः, ये तीनों गुणों के परिणाम हैं अवस्थाएं। पर्यस्तैः परितः क्षिप्तैः, हाँ, जो चारों ओर फैले हुए हैं, क्षिप्त माने फैले हुए। अनात्म धर्मत्वे निरस्तैः, अनात्मा का धर्म इनको मान करके इनका निराश करना होगा, क्योंकि बुद्धि के धर्म आत्मा से अलग है, आत्मधर्म नहीं है ये, इसलिए निराश करना होगा। निरस्तैः बुद्धि धर्मत्वे हेतु,
तो कोई कहे कि भाई बुद्धि के धर्म क्यों कहते हो, आत्मा के धर्म कह दो। कहते नहीं, त्रिवर्ण ही त्रिगुणात्मक ही, ये तो त्रिगुणात्मक है, आत्मा में तो कोई गुण ही नहीं है। क्रियोद्भव ही और कर्मजन्य ही, कर्म से ये अवस्थाएं जन्य होती हैं, तीन त्रिगुणात्मक हैं, इसलिए भी आत्मा के धर्म नहीं है। और क्रियाजन्य है, इसलिए भी आत्मा के धर्म नहीं है। बुद्धे रेव त्रिगुणात्मकत्वात्, क्योंकि त्रिगुणात्मिका तो बुद्धि ही है, इसलिए ये उसी के धर्म है तीनों अवस्थाएं। और त्रिगुणात्मकत्वात् कर्म कर्तृत्वाच्च, और बुद्धि ही कर्म करने वाली भी है, त्रिगुणात्मिका भी है और कर्म करने वाली भी वही है, इसलिए कर्मजन्य है ये अवस्थाएं। तस्या एवैताः अवस्थाः, इसलिए उस बुद्धि की ही ये अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। आत्मा तो बुद्ध्यन्वयात् तद अवस्था वानिवा भाति, आत्मा तो बुद्धि में अन्वित तो है, क्योंकि आत्मा अगर अन्वित न हो तो प्रकाश ही नहीं होगा। बुद्ध्यन्वयात्, है ना, तद अवस्था वानिवा भाति, इसलिए बुद्धि में अन्वित होने से आत्मा के ये अवस्था वाला आत्मा भासने लगता है। अवस्थाएं हैं तो बुद्धि की, किंतु बुद्धि में अन्वित आत्मा की अवस्था, आत्मा ही अवस्था वाला भासने लगता है। जैसे जपा कुसुम है ना, स्फटिक की सन्निधि में रख दिया जाए तो जपा कुसुम की रक्तिमा स्फटिक में भासने लगती है। वैसे जपा कुसुम स्थानीय है बुद्धि और स्फटिक स्थानीय है आत्मा। तो जपा कुसुम की रक्तिमा जैसे स्फटिक में भासती है, ऐसे आत्मा में मानो आत्मा रक्त है, पीत है, ऐसा भासने लगता है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। इसलिए अवस्थावान इव आभास, अवस्था वाला वह है थोड़ा ही, अवस्था वाला जैसा भासता है, न तत्वतः, तत्वतः अवस्था वाला आत्मा नहीं है। इत्यात्मना स्वरूपम बुद्धे ज्ञानी आदित्यर्थः, इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप को जाने, बुद्धेत माने जाने। अर्थ दृष्टान्तः, इस अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया गया है। कुसुम धर्मैः गंधैः, गंध किसका धर्म है? फूल का, किंतु उसको वायु लेकर के आया हमारे नाक तक, घ्राण तक, तदा स्वयं वायुमिव, तो जो वायु उसका आश्रय होकर के ला करके आया, तो वायु के द्वारा गंध का हमको ज्ञान तो हुआ, किंतु गंध अलग चीज है, वायु अलग चीज है। उसी तरह से आत्मा के व्याप्त होने से तीनों अवस्थाओं का भान तो हुआ, किंतु अवस्थाएं अलग चीज हैं, आत्मा अलग चीज है। ये दृष्टांत है। बहुत सुंदर वेदांत है पूरा का पूरा। एतद्वारो हि संसारो गुण कर्म निबंधन, अज्ञान मूलो पार्थोपि पुरुषः स्वप्न इवेश्यते। आप इसको प्रकट में ला रहे हैं। कहते हैं देखो, इसी के द्वारा यह संसार बना हुआ है। गुण कर्म निबंधन संसार एतद्वारा, बुद्धि त्रिगुणात्मिका बुद्धि के द्वारा ही गुण कर्म निबंधन संसार का अनुभव हो रहा है। अज्ञान मूलो अपार्थोपि, इसका मूल वस्तुतः कुछ नहीं है, अज्ञान ही इसका मूल है। अपार्थोपि इसलिए है तो व्यर्थ, मिथ्या। पुरुषा स्वप्न इवेश्यते, है ना, जीवात्मा पुरुष के लिए स्वप्न की तरह से यह प्रतीत होता है, इष्ट होता है। स्वप्न में जैसे परमार्थता रहता कुछ नहीं है,
किंतु कुछ नहीं होने पर भी जो प्रतीति होती है, उसी प्रतीति के आधार पर सुख दुख अनुभव होता है। अब टीका में कहते हैं, ननु तद यथा कुसुमोपाधिकोपि वायोः गंधा विवेक ज्ञानेन निवर्तते। कहते हैं कि देखो, जैसे वहां फूल की गंध को वायु लेकर के आया और हमने जान लिया कि गंध तो फूल की है, वायु की है नहीं, वायु तो केवल ले आया है। ऐसा दोनों का अलग अलग ज्ञान हमको हो गया, विवेक ज्ञान हो गया, है ना। यह गंध जो है वायु की है, फूल की नहीं है, यह भ्रांति निवृत्त हो गई। जैसे एवं आत्मना संसारो न निवर्तते, इसी तरह से दृष्टांत के अनुसार आत्मा का संसार निवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन कहाँ निवृत्त होता है। जैसे वहां तो पक्का हो गया कि यह गंध फूल की है, वायु की नहीं, वैसे ही संसार आत्मा में नहीं है, देह में है, बुद्धि में है, यह भान नहीं होता। निवृत्ति कहाँ होती है। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में फर्क प्रतीत हो रहा है। एवं आत्मना संसारो न निवर्तते, वहां जो गंध को हम वायु में मान रहे थे, वहां तो हम समझ गए कि नहीं नहीं वायु में गंध नहीं, फूल की गंध है। इसी तरह से आत्मा में संसार नहीं है, यह निवृत्ति भी तो होनी चाहिए, किंतु वह निवृत्ति कहाँ होती है। न निवर्तते इत्याशंका, उस आशंका पर यह वचन है। एतद्वारो बुद्धि द्वारक तद अवस्था द्वारको वा संसारो, बुद्धि के द्वारा यह संसार हमको भासता है, अथवा बुद्धि की तीनों अवस्थाओं के द्वारा संसार का हमको पता चलता है। संसारो न स्वतः, है ना, बुद्धि के बिना या बुद्धि की अवस्थाओं के बिना स्वयं संसार का कोई पता, संसार है ही नहीं। ही यस्माद बुद्धेर वै ये गुणा, क्यों कहते हैं कि बुद्धि के जो गुण हैं और बुद्धि के जो कर्म हैं, गुण वही तीन और कर्म, तई निबद्धते इति, उसी बुद्धि के गुण और कर्मों से संसार का बंधन मालूम पड़ता है ना। तथा च अज्ञान मूलो, है ना। इसलिए देखिए, संसार है बुद्धि और बुद्धि की अवस्थाओं में, अब मालूम पड़ता है आत्मा में। इसका मतलब क्या हुआ, अज्ञान मूल है इसका, नासमझी कारण है। आत्मा में न होने पर भी आत्मा में हम माने बैठे हैं, अज्ञान मूल हुआ। अतो अपार्थ, इसलिए अज्ञान मूलक वस्तु अपार्थ मिथ्या होती है। मिथ्या भूतोपि, तो कहते हैं ऐसी वस्तु है, मिथ्या भूत है, अपार्थ है, तो इससे फिर दुख नहीं होना चाहिए, और इससे मिटाने के लिए फिर प्रयत्न क्या करना है। जो वस्तु है ही नहीं उसे दुख क्यों हो रहा है। हाँ? तो दृष्टांत दे रहे हैं, कहते स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न में कुछ नहीं है, लेकिन देख रहा है कि शेर ने आक्रमण कर दिया, मार डालेगा, खा जाएगा, चिल्ला रहा है, रो रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, बचाओ, नहीं रहता कुछ भी। किंतु स्वप्न में नहीं होते हुए भी जैसे सुख दुख का भान होता है, प्रतीति होती है, उसी तरह से सुख दुख के भान के लिए केवल प्रतीति चाहिए, वस्तु का सत्व अनिवार्य नहीं है। वेदांत सूत्र की भामती में वाचस्पति मिश्र ने एक प्रश्न का बड़ा गंभीर उत्तर दिया है। गंभीर उत्तर दिया, प्रसंग छेड़ने में देर लग जाएगी। तो कहते हैं कि माने तात्पर्य कहने का यह है कि भ्रम के लिए वस्तु सही होना जरूरी नहीं है, वस्तु की प्रतीति जरूरी है। प्रतीति होने से ही सुख दुख की संगति लग जाएगी। जैसे स्वप्न,
स्वप्न में कुछ भी नहीं है, किंतु सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, रो भी रहा है, चिल्ला भी रहा है। वायुस्तु गंध द्रव्य संबंधस्य, अच्छा दृष्टांत में जो वायु और फूल की गंध का बताया गया है, तो गंध द्रव्य संबंधस्य वास्तवत्वात्, वह तो वास्तव है ना। गंध वस्तु अलग सत्य है, वायु अलग सत्य है। विषमो दृष्टांत, तो वह दृष्टांत विषम है, विचित्र प्रकार का है। उसमें असल में दृष्टांत एक आंशिक तात्पर्य ग्रहण कराने के लिए कहा जाता है। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में पूरी समता हो ही नहीं सकती। फिर कहते हैं तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम। देखिए, माने तत्व ज्ञान श्री नारद जी बता रहे हैं कि वस्तु स्थिति ये है। अब इस स्थिति से जो हम संसार का बंधन अनुभव कर रहे हैं, अब उससे अगर बचना है, तोड़ना है, हटाना है, तो क्या करना चाहिए, ये सवाल खड़ा हुआ। क्या उपाय करना चाहिए? तो कहते हैं तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम बीज निर्हरणम योगः प्रवाहो परमो धियः। कहते भाई देखो दैत्य बालको, आप लोग समझ लो कि आप लोगों को क्या करना है। क्योंकि संसार का बंधन त्रिगुणात्मिका बुद्धि, अब बुद्धि की अवस्थाओं के कारण से बताया गया ना। हाँ, अब बुद्धि की अवस्थाएं जो है उसी बुद्धि के कर्म से संबंधित हैं। इसलिए तुम लोगों को करना क्या है, त्रिगुणात्मनाम कर्मणाम बीज निर्हरणम कर्तव्यम। त्रिगुणात्मक जो कर्म है सात्विक राजस तामस, इनके बीज का नाश करना है। निर्हरण माने बीज को जला दो, दग्ध कर दो, जिससे कि त्रिगुणात्मक कर्म का उत्पन्न होना बंद हो जाए, रुक जाए, है ना। ऐसा योग चाहिए कि त्रिगुणात्मक कर्म का बीज खत्म हो जाए। उससे क्या होगा, प्रवाहो परमो धीवः, तब बुद्धि के प्रवाह का उपराम हो जाए, बुद्धि शांत हो जाएगी, तीनों अवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा। वही आत्मा का स्वरूप है। ये करना होगा। ठीक है। यस्माद् एवं निवृत्तिर घटते, क्योंकि इस प्रकार से निवृत्ति संगत हो रही है, निवृत्ति हो जाती है। जैसे फूल की गंध का से अलग वायु का ज्ञान हो जाने पर वायु में गंध नहीं मालूम पड़ गया, निवृत्ति हो गई। वायु में गंध है, ये भ्रांति निवृत्त हो गई। इसी तरह से आत्मा में संसार है, सुख दुख है, ये भ्रांति निवृत्त हो सकती है ना। तस्मात् क्या करना पड़ेगा कि निवृत्त होगी, तस्मात् बीजम अज्ञानम, कर्म का बीज है अज्ञान, उसका निर्हरणम माने दहनम, उस बीज को जला दो। बीज जल जाएगा तो अज्ञान खत्म होने पर यह सब खत्म हो जाएगा। किम तत्, तो कहते हैं कि वह अज्ञान को, बीज रूप अज्ञान को नष्ट करने वाला वह उपाय क्या है, योग, योग है उपाय। योग कथम भूता, कैसा योग है, धिया प्रवाहम जागृदाद रूपम उपरमयति तथा, वह बुद्धि के प्रवाह को जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि विवाह को उपरमित कर देता है, हटा देता है, अलग कर देता है, समाप्त कर देता है। ऐसा योग, योग का अर्थ होता है असल में मेल मिलाप। तो देखिए, अगर हमारा ध्यान किसी बगीचे में लगा हुआ है तो उसी को देखता रहेगा, किंतु उससे अगर हम अपने ध्यान को आकाश की ओर लगा देंगे तो बगीचे का दिखना बंद हो जाएगा। उसी तरह से अगर भगवान में हमारी चेतना लग जाए
योग हो जाए तो संसार से चेतना का संबंध छूट जाए, अलग हो जाए। वही बात कहने जा रहे हैं। आप कहते हैं मूल तत्रोपाय शास्त्राणाम। अब बात आई कि अज्ञान को दग्ध करने वाला, बीज रूप अज्ञान को दग्ध करने वाला योग कैसे हो, क्या हो, जिससे कि बुद्धि के प्रवाह का उपरामता आ जाए। तो कहते हैं देखो, तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदिता। उपाय तो बड़े बड़े लोगों ने बताए हैं, हजारों, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, किंतु भगवान ने जो उपाय बताया है, अयम भगवतोदिता, क्या बताया है? यदि ईश्वरे भगवती यथा यही रंजसारति, ये उपाय बताया है। जो सर्वनियामक भगवान ईश्वर परमात्मा है, उनमें स्वाभाविक रति प्रीति बन जाए, तो उनमें जब रति प्रीति बन जाएगी तो संसार से संबंध छूट जाएगा। यह उपाय सर्वोत्कृष्ट उपाय है। तदेवं ज्ञान प्रकार मुक्त्वा, इस प्रकार से अनात्मा से आत्मा को अलग करके ज्ञान करने का प्रकार कह करके, है ना, तत्साधनम, अब उसका साधन बताने जा रहे हैं, है ना। उसका साधन क्या है? भागवत धर्म। भागवत धर्म, धर्म से तत्वम नारदोक्तमेवाह, वह श्री नारद जी के द्वारा कहा गया है, जो गर्भावस्था में, उसी को प्रहलाद जी बता रहे हैं 5 श्लोकों से। तत्रेति पंच भी 5 श्लोकों से। क्या? यही धर्मैर यथा यथावद अनुष्ठितैर्वा, जिन धर्मों के द्वारा यथावत जैसा उनका स्वरूप बताया गया है, अनुष्ठान किए जाने पर भगवत श्री नारायणे रति, भगवान श्री नारायण में रति हो जाती है। यदयम उपायो भगवता उक्ता, यह उपाय भगवान के द्वारा, साक्षात परमेश्वर के द्वारा कहा गया है। तथा च गीता सूक्तम, कहाँ भगवान ने कहा है? तो कहते हैं गीता में कहा गया। देखो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। भगवान कहते हैं जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते हो, हे कौन्तेय, वह सब मुझको अर्पण कर दो। सब कुछ भगवान के लिए करने वाले बन जाओ। एक ये भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः इत्यादि च, भक्ति के द्वारा साधक मुझको जान जाता है। मैं जितना हूँ, जैसा हूँ, ऐसे मेरे तात्विक रूप को जान जाता है। तो भगवान के द्वारा बताया गया उपाय यह है। कहते हैं कि अच्छा, तो भगवान में रति कैसे हो? अब स्वाभाविक रति हो कैसे, उसके उपाय बता रहे हैं। कहते हैं देखो, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। गुरु की सेवा, शुश्रूषा और भक्ति के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब भगवान को अर्पण करने से, गुरु की सेवा शुश्रूषा से, सब कुछ भगवान को अर्पण करने से, और संगेन साधु भक्ता नाम, साधु भक्त जनों का संग करने से, ईश्वराराधनेन च, और ईश्वर की निरंतर आराधना करने से, तत्रैवांतरंगान धर्माना, ये भगवान में रति प्रीति प्राप्त करने के अंतरंग साधन है, धर्म हो गए। गुरु शुश्रूषया,
गुरु की सेवा शुश्रूषा भक्त्या प्रेमणा सर्वेषां लब्धानाम अर्पणेन च, जो कुछ भी प्राप्त है उसको भगवान के चरणों में अर्पण करने से, श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुण कर्मणाम तत्पादानुगुरुहध्यानात् तल्लिंगेक्षार्हणादिभिः। और भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना, कीर्तन करना, कीर्तन ही, और गुण कर्मणाम भगवान के गुण रूप कर्मों का कीर्तन करना, तत्पादाम्बुरुहध्यानात् भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, तल्लिंगे इक्षार्हणादिभिः और भगवान के लिंग माने प्रतिमाएं जहाँ मंदिर आदिकों में हैं उनका दर्शन करना, पूजन करना, अर्चन करना आदि। तस्य लिंगानाम मूर्तिनाम ईक्षणम अर्हणम आदिर येषाम वंदनादि नाम तैश्च, भगवान की मूर्तियों का दर्शन, पूजन, अर्चन आदि ये सब साधन है, अंतरंग साधन। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्ति ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्। यह सब करे और सभी प्राणी मात्र में भगवान श्री हरि जो ईश्वर हैं वे मौजूद हैं, विद्यमान हैं, ऐसा मान करके इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्, यह दृष्टि प्राप्त करके मन के द्वारा सभी प्राणियों को, छोटे बड़े सबको, उनकी जो जो इच्छा कामना हो उसको जहाँ तक तुमसे हो सके उनके द्वारा पूर्ति करके उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है नहीं? एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यथा संलभते रतिम। कहते हैं कि देखो इस प्रकार से जब साधक है ना षड्वर्ग को जीत लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अथवा मन और ज्ञानेंद्रियां, षड्वर्ग दोनों हैं, है ना, इनके द्वारा, और तब ईश्वर भगवान में भक्ति की जाती है। वासुदेवे भगवती यथा संलभते रतिम, तो ऐसी भक्ति करने से ही भगवान वासुदेव में रति प्रीति प्राप्त हो जाती है। निर्जिता शरणाम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सराणाम इंद्रियाणाम वा, काम आदि 6 अथवा 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इनको जिसने जीत लिया है सारे वर्ग को और भगवान में प्रीति करने लगा है तो उसको शीघ्र ही भगवान वासुदेव में रति प्रीति प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि अच्छा भगवान में रति प्राप्त हुई है कि नहीं हुई, इसका लक्षण क्या है? बनावटी कहने से बात थोड़े बनेगी, तो आगे बता रहे हैं। कहते हैं देखो लक्षण ये है, भगवान में अगर प्रीति प्राप्त हो गई है तो निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान वीर्यान लीला तनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्पुलका सुगदगदम प्रोत्कंठोद्गायति रौति नृत्यति। जब भगवान के महान गुण कर्म सुनाई पड़ते हैं, कोई वर्णन करता है अतुल्यान, जो जिनकी बराबरी कहीं कोई कर ही नहीं सकता, और लीला से शरीर ग्रहण करके भगवान के द्वारा जो बड़े विलक्षण कर्म किए जाते हैं, उन किए हुए कर्मों को जब सुनता है किसी के वर्णन करने पर, तब क्या होता है? यदापि हर्षोत्पुलका सुगदगदम, उसको अतिशय हर्ष प्राप्त हो जाता है, उसका शरीर जो है पुलकायमान हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं
गदगद होकर के अश्रु निकलने लगते हैं। प्रोत्कंठ उद्गायति धौति नृत्यति, और अत्यंत उत्कंठित होकर के भगवान के उन लीला चरित्रों का गान करने लगता है, रोने लगता है, नृत्य करने लगता है। ये लक्षण है भगवत प्रीति के, ये लक्षण रति के लक्षण। भगवत रतिर्लिंगान्या निशम्येत त्रिभिः 3 श्लोकों से गुणान भक्त वात्सल्यादीन, भगवान के भक्त वात्सल्यादि गुण, कितने प्रेमी है भगवान। अति हर्षेण उद्गता पुलकाः अश्रूणि च, अत्यंत हर्ष से जिसके रोंगटे खड़े हो गए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। कैर गदगदम यथा भवत्येवं, और वाणी गदगद हो जाती है। एवं प्रोत्कंठो मुक्त कंठ उद्गायति, ऐसे मुक्त कंठ से स्वयं गान करने लगता है। और कहते हैं यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित् सत्याक्रंदते ध्यायति बंदते जनम, मुहुः स्वसन भक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्म मतिर्जगतत्रपः। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि जब वह ग्रहग्रस्त की तरह से, मानो किसी को राक्षस लग गया है, प्रेत लग गया है, इसलिए कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी ध्यान करने लगता है, कभी भगवान का ही स्वरूप प्राणी को मान करके वंदना करने लगता है, और कभी गरम गरम श्वास लेने लगता है ना, और कभी हे हरे, हे जगतपते, हे नारायण, ऐसा भगवान के पावन नामों का उच्चारण करने लगता है। आत्मतिर्गतत्रपः, भगवान में ही उसकी मति सन्निविष्ट हो जाती है, और वह लज्जा छोड़ करके जोर जोर से भगवान नामों का उच्चारण करने लगता है। तदात्मान मुक्त समस्त बंधनस्तद्भाव भावानुकृता सयाकृति, निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेन समेत्य धोक्षजम। तब क्या होगा? इस तरह के जब लक्षण भक्त में आ जाते हैं, तब वह भक्त पुरुष समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। तद्भाव भावानुकृता सयाकृति, भगवान के भावों से युक्त उसका भाव हो जाता है, और उसी प्रकार का आशय, उस आशय की आकृति बन जाती है। आशय माने अंतःकरण। निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा, और उसके भीतर जो बीज है अज्ञान वाला, जिसको नाश करना चाहते थे, वह जल जाता है, और अनुशय का बीज भी नष्ट हो जाता है। महीयसा, क्यों? महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्य धोक्षजम, मन महान तेजोमयी भक्ति के प्रयोग के कारण वह शीघ्र ही भगवान में मिल जाता है, अधोक्षज भगवान में डूब जाता है। तस्य भावश्चेष्टादि, तस्य भाव माने भगवान के भाव के प्रति उसकी चेष्टाएं गहन हो जाती हैं। भाव भावना तेनानुकृते आशयाकृति मन शरीर यस्य, भगवत भाव के अनुकूल ही उसका आशय अंतःकरण मन और शरीर बन जाते हैं, और संसार भूल जाता है। निर्दग्धम बीजम अज्ञानम अनुशयो वासना चयस्य सह, उसका बीज रूप अज्ञान जल जाता है, अनुशय माने वासना भी जल जाती है। ऐसा जो है ऐसा सम्यगेति प्राप्नोति, ऐसा भक्त भगवान को तत्काल प्राप्त कर लेता है। फिर कहते हैं अधोक्षजालंभमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसित चक्र सातनम
तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास्ततो भजध्वम हृदय हृदयश्वरम। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि हे दैत्य बालको, अधोक्षज भगवान में जब मन स्पृष्ट हो जाता है, आलंब माने स्पर्श कर लेना, भगवान में जब मन स्पृष्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है? यह अशुभात्मन शरीरिणः, अशुभ कर्मों के कारण जो शरीरधारी को जो संस्कृति माने बार बार पैदा हो और मरो, यह चक्र मिला हुआ था, है ना। अशुभात्मन शरीरिणः संसित चक्र सातनम, संसार में बार बार पैदा और मरने की संस्कृति के चक्र का नाश हो जाता है जब मन जो है भगवान का स्पर्श कर लेता है। और वह स्पर्श ऐसा नहीं कि किया और खत्म हुआ, निरंतर बना रहता है, तो अशुभ कर्मा शरीरी के जन्म मृत्यु के चक्कर का नाश हो जाता है। तद ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधा। और देखो यही जो है ब्रह्म का निर्वाण सुख कहा जाता है, इसको बुद्धिमान लोग जानते हैं। ततो भजध्वम हृदय हृदयश्वरम। इसलिए हे दैत्य बालको, तुम अपने हृदय में जो भगवान विराजमान हैं उनका अपने हृदय में भजन करो। तथा किमता, इसके बाद फिर क्या होता है? अधोक्षजस्य आलम्भनम आलम्भम मनसा स्पर्शम। भगवान का जब मन के द्वारा स्पर्श प्राप्त हो जाता है, पाठांतरे तस्याश्रयणम, कहीं पाठांतर है, उसका अर्थ है कि भगवान का आश्रय ले लेना। मन का स्पर्श कर लेना माने भगवान का आश्रय ले लेना। अशुभात्मनः अशुभो रागादि युक्त आत्मा मनो यस्य। अशुभ जो राग आदि से युक्त आत्मा मन जिसका था, ऐसे उस व्यक्ति का संसित चक्र सातनम तन्निवर्तकम बुधा विदुः, उसके संसार के चक्र का सातन हो जाता है, ऐसा बुद्धिमान लोग जानते हैं। विदुः तदेव ब्रह्म निर्वाणम। और यही ब्रह्म में संलग्न होकर के निर्वाण की प्राप्ति करना है। निर्वाणम माने लयः मोक्षः, तदात्मकम सुखम विदुः। और यही ब्रह्मात्मक सुख को जानते हैं। हृदयश्वरम अंतर्यामिणम। इसलिए हे दैत्य बालको, हृदय में अंतर्यामी भगवान का भजन करो। आप कहते हैं कोटि प्रयासोऽसुर बालका हरे उपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनां सामान्यतः किम विषयोपपादनैः। आप एक महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं, माने संसार की निवृत्ति का उपाय तो भगवान में रति बता दी, वही करना है। आप कहते हैं कि भाई भगवान की रति प्रीति तो बड़ी कठिन है, ये हम कैसे कर पाएंगे? तो कहते हैं प्रहलाद जी कि हे असुर बालको, भगवान की उपासना करने में कोई प्रयास नहीं है। कोटि प्रयास असुर बालका हरे उपासने। क्यों प्रयास नहीं है? कहते इसलिए नहीं है, स्वे हृदय छिद्रवत्सतः, हमारे सबके हृदय में जैसे छिद्र खाली जगह आकाश, हृदय आकाश, वही तो भगवान है। वे तो जीव मात्र के हृदय में जो आकाश है, गहरा आकाश, उसमें भगवान विराजमान ही हैं। उनको भजने के लिए कहीं और नहीं जाना। स्वस्यात्मनः सख्युरशेष देहिनाम,
अच्छा, अब कोई कहे कि हाँ हैं तो पास में लेकिन वो बात ही नहीं करते, तो कहते नहीं, वे तो अपने सबकी प्राणियों की आत्मा हैं और अशेष देहधारियों के भगवान सखा हितैषी हैं। हितैषी हैं, हितैषी भला बात क्यों नहीं करेगा? वे तो अखिल प्राणियों की हितैषी सखा हैं और वे हम सबकी आत्मा हैं। सामान्यतः किम विषयोपपाद नहीं। अब तुम लोग सोचो कि इस प्रकार से भगवान का ध्यान स्मरण करने के बजाय तुम विषयों को इकट्ठा करने में लगे हुए, उससे क्या तुमको मिलेगा? किम विषयोपपाद नहीं। ठीक है, भक्ति अशक्येति च न मंतव्य मिथ्या। भगवान की भक्ति अशक्य है, बड़ी कठिन है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कहित क्यों? छिद्रवदाकाशवत् हृदय तिष्ठतः। जैसे हृदय में छिद्र है, आकाश है, उसी तरह से वे भगवान ही स्थित हैं। विषयाणाम उपपादनैः अर्जनैः किम। तो उनका भजन छोड़ करके तुम जो शब्द स्पर्श आदि विषयों को इकट्ठा करने में लगे हुए हो, इससे तुमको क्या मिल जाएगा? तत्र हेतु सर्वदेहिनाम सामान्यतः विषय निष्ठत्वे शूकरादि साधारण्यापत्तेरित्यर्थः। कहते हैं संसार के सारे प्राणी जीव, कीट पतंगे, पशु पक्षी आदि भी है ना विषय निष्ठ ही हैं। तो अगर मनुष्य होकर के तुम भी वही कर रहे हो तो शूकरादि साधारण्यापत्ते है, तो कुकर शूकर जैसे तुम भी होके रह जाओगे। न चैवम आदौ पौरुक्त दोषः। कोई शंका करे कि यह बात तो प्रहलाद जी पहले कह चुके हैं, अब उसी को फिर क्यों कह रहे हैं? कहते ये दोष नहीं है। क्यों? नारदोक्ता विवाद रूपत्वादस्य प्रकरणस्य। यह प्रकरण प्रहलाद जी जो कह रहे हैं ये नारद जी के उपदेश का अनुवाद है। नारद जी ने यह सब बात कही है तो उनके कथन को अविकल रूप से वर्णन कर रहे हैं। पहले जो उन्होंने कहा था वो तो अपनी बात कही थी, अब नारद जी के मुख की कही हुई बात कही जा रही है, इसलिए दुर्बद्धम है, पुनरुक्ति नहीं है। दुर्बद्धम सुबद्धम भवति के न्याय से है। आप कहते हैं राय कलत्रम पशव श्रुतादयो गृहामही कुंजर कोशभूतयः सर्वेथ कामा क्षणभंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्तस्य कियत् प्रियम चलाः। आप देखिए है ना, मनुष्यों का राग जहाँ बना हुआ संसार के पदार्थों में, उसकी दुर्दशा बता रहे हैं। कहते राय माने धन, कलत्र, पत्नी, पशु, पुत्र आदि, घर, पृथ्वी, हाथी, कोष और विभूतियां, ये शब्द के सब जितने भी पदार्थ हैं, सर्वेथ कामाः क्षणभंगुरायुषः। सारे के सारे काम्य पदार्थ, सोचो जरा, क्षणभंगुरायुषः। जब हमारी आयु ही क्षणभंगुर है, आज मरे कि कल मरे कि परसों मरे, क्षणभंगुर आयु वाले मनुष्य को भला कितना सुख दे सकते हैं। मर्तस्य कियत् चला प्रियम भवे कुर्वन्ति। जब शरीर ही मरण धर्मा है, थोड़े समय में समाप्त हो जाने वाला है, और दूसरी बात, ये पदार्थ भी चंचल है, आज है कल नहीं रहेंगे, तो ये भला मरण धर्मा शरीरधारी मनुष्य को कितना सुख देने में समर्थ होंगे, अर्थात कुछ भी नहीं है। अनर्थकम विषयार्जन मिथ्या। इसलिए विषयों के इकट्ठा करने में जो लगे हुए हैं वह अनर्थ का काम है।
रायो अर्था धन क्षण भंगुरम आयुर्यस्य, जिसकी आयु क्षण भंगुर है, तस्य एते कियत प्रियम कुर्वन्ति, उस क्षण भंगुर देह वाले को ये पदार्थ कितना भला सुख दे सकते हैं। तदुक्तम इतिहासेषु, इतिहास में कहा गया है, धनम ही पुरुषो लोके पुरुषम धनमेवा। हाँ, कहते हैं पुरुष जो है धन को छोड़ देगा मर जाएगा, अथवा धन ही पुरुष को छोड़ देगा, चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अवश्यमेकम त्यजति तस्मात् किम धन तृष्णया, दोनों में से वियोग होना ही होना है, इसलिए धन की तृष्णा में क्या रखा है। इसी तरह से फिर कोई कहने लगा कि अच्छा चलो संसार के पदार्थ जो हैं क्षण भंगुर हैं, हम स्वर्ग के पदार्थों की साधना करेंगे, यज्ञ करेंगे। तो उस पर कहते हैं एवं ही लोका कृतभिकृता अमी क्षयिष्णवः सातिशया निर्मला। हे दैत्य बालको, जैसे इस लोक के पदार्थ क्षण भंगुर हैं, इसी तरह से यज्ञों से प्राप्त होने वाले लोक लोकांतर के फल अमी क्षयिष्णवः वे भी क्षीण होने वाले हैं। और सातिशया, सातिशय माने किसी को कम किसी को ज्यादा, किसी को ज्यादा ऐश्वर्य किसी को कम ऐश्वर्य, इसलिए उनमें राग द्वेष बन जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, चिढ़ पैदा हो जाती है, निर्मल नहीं है वे भी। तस्मादष्टश्रुत दूषणम परम भक्त्यैकैषम भजतात्मलब्धये, इसलिए हे दैत्य बालको, जिन भगवान में ना तो कोई दूषण देखा गया आज तक न सुना गया, भगवान की भक्ति में कोई दूषण दोष न्यूनता न किसी ने आज तक देखी न सुनी, ऐसे परम भक्त्यैकैषम भजतात्मलब्धये, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हीं भगवान को परम भक्ति के द्वारा भजन करना चाहिए। ये सार है और सब बेकार है। कहते हैं कि यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्त मनंतरम अभिलाषोपपन्नम च सुखम स्वर्ग पदास्पदम। कहते हैं स्वर्ग के सुख का वर्णन है जहाँ दुख नहीं है ना, और इसके बाद यह ऐसा आनंतर जिसमें नहीं है, जितना चाहो उतना भोगो। अभिलाषोपपन्नम च, जिसकी जिसकी अभिलाषा करोगे वही उपस्थित हो जाएगा, ऐसा सुख स्वर्ग पद कहा जाता है। इत्येवं भूता स्वर्गादि भोगा अपि न सेवा रहा, ऐसा जिनके बारे में वर्णन किया गया है वे स्वर्गादि भोग भी सेवा करने योग्य नहीं है। क्यों? एवं ही थी, सब क्षयिष्णु हैं, क्षयिष्णुत्व हेतु कृतभिकृता यज्ञों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। और यज्ञ जो है क्रिया है, तो तद्यथे कर्म चितो लोकक्षीयते, जैसे यहाँ किसी कर्म से कोई फल प्राप्त किया जाता है वो नष्ट हो जाता है। एवमेवामुत्र पुण्य चितो लोकक्षीयते, उसी प्रकार से पुण्य भी तो कर्म ही है, पुण्य रूप कर्म से प्राप्त किया जाने वाला लोक भी क्षीण हो जाता है। श्रुति कहती स्वयं, जो श्रुति स्वर्ग का साधन बता रही है वही श्रुति कहती है कि ये न समझना कि यह अविनाशी है, उसका भी क्षय हो जाता है। इसलिए लोक परलोक के भोग जितने भी हैं सब स्पृहा करने योग्य नहीं हैं, दो कौड़ी के हैं। अतएव पुण्य तारतम्येन सातिशया, इसीलिए उनमें सातिशय हैं। पुण्य कम तो कम सुख, ज्यादा तो ज्यादा सुख। न च निर्मला, निर्मल भी नहीं है। क्यों? स्पर्धादिमत्वात्, क्योंकि वहाँ देवलोक में लोगों को स्पर्धा हो जाती है। किंतु
भगवान के भजन के मार्ग में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। न विद्यते दृष्टम श्रोतम च दूषणम यस्मिन, इसलिए उन्हीं भगवान का भजन करो। बस यही रहने दें।